आपका जो नाम से पहले आ रहा है स्पिरिचुअल कोच, जी, कैसे ही आपकी लाइफ में ऐड ऑन हुआ? मेरा जो फैमिली है दैट बिलोंग्स टू कांचीपुरम कामाक्षी का पूरा शंकराचार्य पीठ। तो बचपन से हमने काफ़ी इतने रिचुअल्स देखे ना कि इसको रिलीजियस बिलीफ जो बोलते हैं। Right, तो right. मैं रिलीजियस बिलीफ को बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ। एंड उसके बाद जो लाइफ का जो चेंजेस ऐसा आया कि स्पिरिचुअलिटी में आ गया जहाँ पे आप सिर्फ बैठो, ध्यान लगाओ, कुछ भी नहीं तो सिर्फ ओम बोलो और कनेक्ट हो जाओ। कहीं ना कहीं तंत्र को अगर देखा जाए ऑडियंस के व्यूज से जी, तो कहीं ना जी, कहीं जी। बहुत गलत माना जाता एक्चुअली यस, अगर मैं बोलूँ मेरे घर पे मैं तांत्रिक हूँ तो लोगों का आईब्रोस ऐसे उठ जाता है जैसे Right. पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम। नो, ऐसा मत सोचो, इट्स शिव जी ने दिया है वो तंत्र, हमने बिल्कुल। नहीं पैदा किया, हम कोई भी नहीं है। है। तंत्र एक्चुअल में है क्या? तंत्र 3 तरीके के होते जी। हैं, ब्लैक तंत्र, व्हाइट मैजिक, थर्ड इज रेड तंत्र। रेड तंत्र इज ऑल अबाउट माँ। तो ये बनाई हुई चीज तो भगवान की है, पर ये इतना गलत क्यों? मतलब क्यों इनका ये माइंडसेट इतना गलत होता है? वो गलत माइंडसेट से नहीं है, इंसान गलत माइंडसेट से उसको यूज कर रहा है। हीलिंग्स हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर देती है? होती है ना कि किस तरीके से आपकी लाइफ को एकदम से चेंज? हीलिंग होता क्या, देखो खरोच लगती है, बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेती है। राइट। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब क्या है, हमारे पास वो एबिलिटी है बॉडी के अंदर कि वो सेल्फ कर लेता है। तो हीलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, आई वुड से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हीलिंग्स की। आज हम बात करेंगे कि तंत्र और ये ब्लैक मैजिक क्या होते हैं, क्या सच में किसी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? अगर किसी के घर में ब्लैक मैजिक है तो हम पता कैसे करें कि हमारे घर पर या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है? आज हम बात करेंगे हीलिंग्स के बारे में। बहुत सुना होगा आपने कि हीलिंग्स, लामा फेरा हीलिंग्स होती है, रेकी हीलिंग्स होती है। क्या सच में हीलिंग्स काम करती है? अगर किसी को हील करना है, क्या हम हील करा सकते हैं? क्या कितना इम्पैक्ट डालती है आपकी बॉडी पर हीलिंग्स? और सबसे बड़ी बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में हमें इतना कष्ट झेलना पड़ता है, तो कहते हैं कि हीलिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम से भी निकला जा सकता है। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इतना कुछ मिलने वाला है इसमें, जो हमेशा आपके मन में विचार चलते रहते हैं कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, अरे मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, अरे इसने मुझे वशीकरण तो नहीं कर लिया। तो आज सारे आपके सवाल इस पॉडकास्ट में कवर हो जाएंगे क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद है स्पिरिचुअल कोच संगीता जी। तो हम पहले तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मैम, पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है मैम, ये आपका जो नाम से पहले आ रहा है स्पिरिचुअल कोच, जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये आपने लगाया क्यों और कैसे ही आपकी लाइफ में एड ऑन हुआ? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिटी को मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। जी। हमारे जो मतलब मेरा जो फैमिली है दैट बिलोंग्स टू कांचीपुरम कामाक्षी का पूरा शंकराचार्य पीठ। तो बचपन से हमने काफी इतने रिचुअल्स देखे ना कि इसको रिलीजियस बिलीफ जो बोलते हैं। Right, तो right. मैं रिलीजियस बिलीफ को बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ। एंड उसके बाद जो लाइफ का जो चेंजेस ऐसा आया कि स्पिरिचुअलिटी में आ गया जहाँ पे आप सिर्फ बैठो, ध्यान लगाओ, कुछ भी नहीं तो सिर्फ ओम बोलो और कनेक्ट हो जाओ उस परमात्मा से। जी। इतना करने का जरूरत नहीं है करके जब खुद ज्ञान हुआ तब लगा यार इतना तो आसान है। तो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा कोच में लेके आके, जैसे लाइफ कोच है आजकल, राइट। वो बहुत चल रहा है। सो लाइफ कोच इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल कोच ओनली। स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ के हिसाब से मोड़ कर दो पूरा, तो वो तो पूरा स्पिरिचुअल कोच ही हो गया ना। बिल्कुल। फिर आप परमात्मा से तो 24/7 कनेक्टेड ही हो, ताकि आप दूसरों को भी उस लाइन के हिसाब से एक माध्यम बन सको, और कुछ नहीं है। तो ये नाम बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, तो इसलिए मैंने नाम लगाया। तो बहुत अच्छा है। पर मैम, संगीता मैम, आपकी लाइफ में जैसे अभी आपने बताया कि आपने बचपन से वो चीज देखी, हाँ जी, पर कोई एक ऐसा मोमेंट होता है तब लगता है कि नहीं, अब मुझे भी इस चीज में जाना है, या हाँ फिर जी, कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ हाँ जी, जो आपको इसकी तरफ लेके आई? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। बहुत बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। तो एक होता है ना हमारे अंदर सा एक खालीपन सा रहता है, चाहे हाँ ठीक है सब लोग हैं, पति है, पापा मम्मी, मतलब सास ससुर सब है, एवरीबडी इज अ वेरी हैप्पी फैमिली, राइट। बट फिर भी एक वो मन में एक लव डिप्राइव्ड रहता है, राइट। तो आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी, आपने तो मेरे दोनों बच्चों को देख ही लिया है, तो उसमें जो छोटी मेरी बेटी है
उसका जब प्रेगनेंसी वाले टाइम में बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल में कुछ गलतियां हो गई, एनेस्थीसिया कुछ ज्यादा दे दिया था, तो मैं कोमा स्टेज में चली गई। अच्छी खासी जो थी मैं कोमा स्टेज में चली गई। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने साई सच्चरित्र पढ़ रही थी, तो आई रियली डोंट नो मैं कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची। मैं जब उठी वो अच्छे वाले हॉस्पिटल से, मतलब मैक्स से मैं पूरा जीबी पंथ में उठी थी। मुझे इन बिटवीन जर्नी कुछ नहीं याद है। जब मेरे को ध्यान आया, साईं बाबा बिल्कुल साक्षात वैसे ही जैसे आए थे, और मैंने कहा मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए। कहते तू इसके लिए नहीं पैदा हुई, तेरा अलग है। तो वहां से मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने मेडिटेशन करके अपने आप को हील किया, क्योंकि इतने केमिकल्स हो गए थे, मेरी याददाश्त चली गई थी पूरा। इट्स लाइक यू नो आमिर खान बन गई थी मैं। पूरा याददाश्त गजनी। हाँ, सो 3 महीने लगे अपने आप को रिवाइव करने में। उसके बाद फिर रेकी, प्राणिक हीलिंग, आकाशिक, काफी मोडालिटीज कवर कर लिया। सेल्फ हीलिंग करने के बाद आज की तारीख में आप कोई भी केस दे दो, इवन तंत्र केस, ब्लैक मैजिक केस, एवरीथिंग कैन बी हील्ड व्हेन यू आर राइट। आप दूसरों को वो चीज दे सकते हो। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो कहीं ना कहीं कहते हैं सीधे परमात्मा का कनेक्शन आपके साथ। एग्जैक्टली, मतलब अभी भी बोलती हूँ तो गूज़बम्स आता है। मतलब मेरे को अभी भी मेरा बर्थडे विश जो ऐसे ही किया जाता है, ये तेरा दूसरा जन्म है। वरना 2009 में तो मैं कब की टपक गई होती। क्या बात है। मतलब कहते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जी जो हमें हमारे यहाँ होने का, हाँ, कि आप क्यों आए हो इसमें, तो वो आपको सही डायरेक्शन देती है। करेक्ट। बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो अभी आपने जैसे एड ऑन किया तंत्र जी, तो मतलब कहीं ना कहीं तंत्र को अगर देखा जाए ऑडियंस के व्यूज से, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत माना जाता है। एक्चुअली यस, अगर मैं बोलूं मेरे घर पे मैं तांत्रिक हूँ, तो लोगों का आईब्रोस ऐसे उठ जाता है, जैसे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम। मैंने कहा नो, ऐसा मत सोचो, इट्स शिव जी ने दिया है वो तंत्र, हमने नहीं पैदा किया, हम कोई भी नहीं है। तो शिव जी का जो तंत्र जो दिया है, उसी माध्यम से पढ़ के हम आगे बढ़े हैं। जैसे कामाख्या आजकल 10 महाविद्या इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं 10 महाविद्या पढ़ाती हूँ, तो मेरे को पता है वो एनर्जी कितनी वाइब्रेंट है, और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए तंत्र सक्षम, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, पर आज मेरे आगे आप कहीं ना कहीं तंत्र से बिल्कुल ही जुड़ी हुई हैं, कह सकते हैं परमात्मा का सीधा कनेक्शन, और आपको सही डायरेक्शन दिया है। जी जी जी। जो एक लोगों का व्यू बना हुआ है तंत्र को लेके कि बहुत गंदा माना जाता है, किसी के बुरा करने के लिए तंत्र का यूज होता है। देखा होगा जनरली, शायद आपके पास भी बहुत कॉल आती होंगी कि मुझे अपने भाई के साथ गलत करना है। बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बहुत गलत वे में है तंत्र को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप को खराब करना, तो तंत्र यूज करो। तो आज मेरे सामने आप हैं, मैं चाहती हूँ कि तंत्र एक्चुअल में है क्या। तंत्र 2 तरीके, इनफैक्ट 3 तरीके के होते हैं। ब्लैक तंत्र जो हम नहीं करते हैं, वो ब्लैक तांत्रिक लोग करते हैं। जैसे आप बहुत प्रिटी हो, हाँ, आपके अंदर ही अगर मैंने कुछ करना हो तो वो ऐसे ही बैठे बैठे आपको बांध सकते हैं, विच इज नोन एज बंधन क्रिया। आपका वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप देखो, वशीकरण का बहुत अलग अलग मीनिंग है। वशीकरण मेरे पास आते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड दिला दो, मेरा गर्लफ्रेंड दिला दो, इसको वो कर दो। No, that is not वशीकरण। वशीकरण is if you have little bit of interest उस सामने वाले पे, या उसको आपके ऊपर है, तभी वो वश में हो सकता है। करेक्ट, वरना नहीं हो सकता। एंड नॉट ओनली अबाउट फिजिकल बीइंग, आपको पैसा चाहिए, पैसे को वश करो ना आप। मतलब बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन कोच, वशीकरण से पैसे मांगो, वो भी तो वश कर सकते हो। जरूरी है कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या ऐसे ही करना हो? No, so वशीकरण is vast, वो सब्जेक्ट वास्ट है। So black magic is this, white magic हम जैसे लोग करते हैं, white तांत्रिक। अगर जो black magician ने किया है उसको निकालना, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। थर्ड इज रेड तंत्र। रेड तंत्र इज ऑल अबाउट माँ, देवी माँ। हाँ, इट इज ऑल अबाउट यू नो लाइक मटेरियलिस्टिक मेजरली। आपको क्या क्या चाहिए, माँ तो प्रकृति है, बिल्कुल, वो तो आपको नर्चर करेगी, आपको जो चाहिए वो देगी, राइट। तो दैट इज रेड तंत्र। तो मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग इज शिव जी का ही देन है सब कुछ। तो उन्होंने ही ये उच्चाटन बोलो, बंधन क्रिया बोलो। बंधन क्रिया इज ऑल अबाउट बिजनेस को बांधना मेजरली। कोई सी कोर ऑफ सफरिंग, जेलसी, राइट। ये मैंने ना मेरे जितने भी विद्याएं लगी है उन सब में यही देखा है
कि जेलसी है, और जिसने किया है उसको काफी पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वही आपके चक्रास को बाइंड कर सकता है। ओके जैसे आपने बताया बंधन क्रिया करके जेलेसी की भी होती है, एक होता है कि आपकी कोख बांधती, आपने भी बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस आते होंगे, मैंने भी सुना है कि उसके बेबी नहीं हो रहे बिकॉज कि किसी ने आपका कोख बंधन कर दिया। तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या उसे सच में काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है। कोई भी चीज शिव ने ऐसा नहीं बोला है। देखो वही ब्लैक है, वही व्हाइट है, वही रुद्र भी है, वही चंद्रशेखर भी है, बिल्कुल है ना। तो प्रकृति में बैलेंस रखने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें ऐसा दिया है। हमारे अंदर ही ब्लैक है, हमारे अंदर ही व्हाइट है। आपको ऐसे अपना अगर रुद्र रूप दिखाना हो तो गुस्सा आ जाएगा आपको, बिल्कुल वही ब्लैक है। बट वो चीज जब ज्यादा हो जाता है, जब हमारे अंदर की जो ब्लैकनेस ज्यादा हो जाती है, तो हम ब्लैक तांत्रिक बन जाते हैं। इनफैक्ट ब्लैक तांत्रिक्स आर मोर पावरफुल। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं काटा जा सकता, उन्होंने इतना तो दिया है कि उसको काटा जा सकता है। वही विद्या है, और वो भी आसान सी विद्या। इतनी कोई जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना कि खून डाला, ये इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और आज सच बात बताऊं तो मुझे लगता है कि एक्चुअल पॉडकास्ट है जिसमें हम सच में बात कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे आपके डीएनए से बनता है। लाइक हेयर ऐसे किसी ने छुआ तो जरा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं। मैम मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड भी मैं पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इसका अंडरगारमेंट्स चोरी हुआ है। काफी लेडीज का तो काफी अंडरगारमेंट्स चोरी हो जाते हैं, उन्होंने डाला और वो चोरी हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो शाम को उनको इतना डर लगता है, और फिर मैं पूछती हूँ अच्छा इस कलर का अंडरगारमेंट्स तेरा चोरी ही होता रहता है क्या? कहती है हाँ मैम होता है। मेजरली लोग ना कहीं घर से ही निकल के ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि घर पे इतनी जेलसी है, बट कहाँ जाए हम बताओ? बिल्कुल बिल्कुल कहाँ जाए? तो मतलब कोई ऐसा आजकल जो लोग बताते हैं रेमेडी के द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज आप दे सकते हैं? हाँ इनफैक्ट मेरे ही घर पे हुआ था, क्योंकि हम लोग क्या है ब्लैक मैजिक निकालते रहते हैं जी। तो प्लस हम लोग गृहस्थ जीवन में भी है, लाइक पति, 2 बच्चे, सास ससुर सब है, तो उनका भी रक्षा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने सबको हाँ भाई मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, बहुत बड़ी तांत्रिक हूँ, तुम आ जाओ मैं कर लूंगा। बट उसका साइड इफेक्ट हमारी फैमिली में ना लगे। हमने उसका भूत उतारा, कहीं वो भूत हमारे घर पे ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज अभी 1 हफ्ते में हुई है मेरे घर पे, जहाँ मेरे पति बाइक राइडिंग करते हैं। तो वो जब बाय बोल के जा रहे थे, मुझे लगा आप ना एक बार 15 मिनट या 20 मिनट राइड करके आ जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोलने से वो मानेंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, क्योंकि उनका मन था। बिल्कुल। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनको शील्डिंग कर दी। कभी कभार क्या होता है हमें दिखता है बट हम ज्यादा बोल नहीं पाते। एंड एक्चुअली बताऊं तो बोलने का आज्ञा भी नहीं मिला था मेरे को। तो मैंने सिर्फ खड़े खड़े शील्डिंग कर दी वहां पे। यू विल नॉट बिलीव, वो ये नोएडा परी चौक तक जाने वाले थे, बट आधे रास्ते में वो यू टर्न करने ही वाले थे कि पीछे से किसी ने ठोक दी उनको। खड़े खड़े ट्रैफिक सिग्नल में खड़े थे, पीछे से ठोक दी। मोबाइल पूरा क्रैश हो गया। एनफील्ड बाइक है उनकी, पूरी क्रैश हो गई। और फिर वो टो करके 2,500 रुपए में घर लेके आए। मैंने कहा आप बच गए ना बस। वो तो यही बोलते हुए मेरे इतना नुकसान हो गया ये, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप बच गए ना बस, वही काफी है। वही है और क्या। हाँ, तो ऐसे इंट्यूशन ऐसे आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपना घर भी देखना पड़ता है एज ए तंत्र विद्या। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स घर पे भी चलते रहते हैं। बट हमारा काम जब हायर पर्पस का है, तो हमें दूसरों की सेवा करने के लिए ये मौका मिला है, तो चलो करते हैं ये भी। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि भूत, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अच्छा ठीक है, ओके। है ना, आपके मैं सुनती हूँ अरे कुछ नहीं होता, सब ये ड्रामे होते हैं, ये डराने का एक तरीका होता है। तो इस पे आपके क्या विचार है? होते हैं। बिलीव मी, होते हैं। व्हाट इज भूत? सपोजिंग हम ही मर गए, बट हमें वो जगह नहीं मिली जहां पे हमें मरने के बाद पहुंचना चाहिए, राइट। तो हम ना उधर के रहे ना भूलोक के रहे, तो हम तो बीच में ही लटकते रहे। तो वही है भूत, और क्या है बताओ। उसका डिजायर देखो, मरने के बाद लोग बोलते हैं भगवान बन जाते हो। आई एम सॉरी,
बिल्कुल नहीं बनते हो। अगर आपको पॉडकास्ट करने का शौक है तो आप मरने के बाद भी वही सोचोगे कि मैं पॉडकास्ट कैसे करूं, क्योंकि थॉट फॉर्म्स तो वही रहते हैं ना राइट आपके। राइट। तभी कहते हैं मरने से पहले तो कम से कम राम राम का नाम ले ले, क्योंकि वो ब्रेन जैसे ट्रेन करते हो उस हिसाब से आप मरने के बाद भी आपकी जर्नी चलती है। सो इमोशंस प्लेज अ रोल, बट हाँ भूत होते हैं। हमने काफी यू कैन से रिसर्च किया है इस बारे में, लाइक डीमोनोलॉजी, डीमंस जिसको बोलते हैं पिशाच, पिशाच के भी काफी योनिज होते हैं, काफी रेल्म्स होते हैं। यक्षिनी या यक्ष ऐसे होते हैं जिनसे हम थोड़े आधे भगवान मान सकते हैं यक्ष को, हाँ यक्ष को, जैसे कुबेर हुए, वो थोड़े आधे भगवान आधे राक्षस होते हैं। तो वो तो फिर भी उस तप लीन हो गए, वो शिव जी के अंडर चले गए, तो वो पिशाच नहीं है। बट उनके अलावा देखो तो सारे बहुत सारे गण हैं जो अभी भी अलग अलग रास्ते में घूम रहे हैं, और हमारे उनको सिर्फ एक बॉडी चाहिए कि अगर सबसे भयंकर है अगर आप डाउट करते हो अपने आप को और आपको डर लगता है, ये दो चीज वो बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं। ओके। अगर आप बहुत डरपोक हो तो आपका तो ऑरा वैसे ही वीक है, तो वो तो आराम से अपना घर बना लेंगे। बिल्कुल। और अगर किसी ने सेंड किया है, मतलब ब्लैक मैजिक किया है, तो वो भी आपके चक्रा को पढ़ लेगा, या तो मूलाधार के थ्रू देगा वो, जिससे आपका सर्वाइवल चला जाए, आप सुसाइडल कर लो। जैसे सुशांत हमारा जो हीरो था, जी 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 बिल्कुल, वो भी तो ऐसे ही तो मरे थे ना, क्योंकि मूलाधार बिल्कुल छोटा हो जाता है, आपको जीने की क्षमता नहीं रहती है। पैसे पे मारते हैं लोग, पैसे भी मूलाधार ही देता है जी। या सेक्स चक्रा पे मारेंगे, क्योंकि सेक्स चक्रा बहुत हायर चक्रा होता है, उसमें रिलेशनशिप बनती है, आप योर ब्यूटी, इनर ब्यूटी है। राइट राइट। तो वहां मार दो ना, आपको कभी बच्चा हो सकता है ना आप कभी कुछ कर सकते हो उसके बाद, तो आपकी जिंदगी बेशक बंद कर देते हो। दैट इज ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक। आपको और हायर, जैसे हमारे, अगर हमारे उसमें ब्लैक मैजिक की बात करूं तो हायर चक्रास में करेंगे जी, क्योंकि हमारा ग्रोथ किसी को पसंद नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी में अगर टक्कर देना, जैसे मैं दलाई लामा के पास गई थी दीक्षा लेने के लिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली वहां ना क्लाउड्स ना काले काले से हो रहे थे बड़े, कोई आसार नहीं था बारिश का। राइट। एक दुकानदार ने बोला देखो दोनों तांत्रिक लड़ाई कर रहे हैं, तो तभी वो काले काले बादल हो रहे हैं। मतलब दो बड़े तांत्रिक जब लड़ाई करते हैं ना तो मौसम को काबू कर लेते हैं वो, क्योंकि दलाई लामा बहुत बड़े तांत्रिक है। बिल्कुल। और उन्हीं के साथ एक और मोनेस्ट्री के बहुत बड़े से तांत्रिक हैं, तो दोनों में से हायर कौन है इस बारे में हर बारी उनकी लड़ाई होती है, और हर बारी मौसम ऐसा होता है। वहां के रहने वालों का ये रियली हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है हमारी जिंदगी में। नहीं सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर किसी के ऊपर ब्लैक एनर्जी भेजते हैं, जी जी, तो आप जब हम ऑफ कैमरा बात करें तो आप कह रहे कई तरीके की ये चीज होती है। जी जी जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। पहला जो फेमस है वशीकरण जी, है ना। वशीकरण मोहिनी विद्या से भी कर सकते हो, किसी भी यक्षिनी को भी आप काबू में करके उसको भेज सकते हो कि आप इसको मेरी तरफ खींचो। मैं खुद अभी 2-3 केस कर रही हूँ वैसे, जबकि मैं मना कर रही हूँ, बट वो बहुत व्हाट डू यू कॉल दैट, दिल से मांगते हैं एंड वेरी प्योर हार्टली मांगते हैं। तो हम करते हैं ये चीज कि ओके अट्रैक्शन का करेंगे, क्योंकि हमें वो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी देखना होता है कि एक्चुअली ये दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जहां पे हमें लगे कि ये हाँ ये सही है, ऑनेस्ट है, वहां हम ऑब्वियसली उस तंत्र को अच्छे से यूज कर सकते हो वशीकरण के थ्रू। मैंने वशीकरण के थ्रू शारदा यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा ऑल दीज यूनिवर्सिटीज के जो आर्किटेक्ट है वो मेरे क्लाइंट है, तो उनको बहुत सारे न्यू बिजनेसेस भी दिए वशीकरण के थ्रू। बट अगर उसी में बिजनेस राइवलरीज भी होती है, मतलब मेरा मानना यह है जहां पे एक हीलर बैठ जाता है कि मैं तेरी हीलिंग करूंगा, उसके बाद आपका कुछ होने नहीं चाहिए। दैट इज हाउ अ हीलर शुड बी, कि वो प्रोटेक्ट करे। कैसे करे? तो मैंने जब उनकी हीलिंग की तो किसी की इतनी वो हो गई कि उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की कि अपने आर्किटेक्ट को
अपना नाम देके मैं डिजाइन करती हूँ ये वो करके, और बहुत सारे उसने गलत गलत काम किए। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 महीना देना, उसके बाद आप देख लेना। 1 महीने में वो लड़की को उस बॉस ने ही निकाल दिया, क्योंकि गलत काम कर रहे थे वो लोग। झूठ नहीं करना है बिजनेस में। देखो Right. बिजनेस आप भी करते हो, हम भी करते हैं, बिल्कुल। बट ऑनेस्टी के साथ चलोगे तो डिवाइन और काम देगा आपको। बट आपका काम चोरी करके मैं लेके जाऊं, वो गलत है। उसमें ब्लैक मैजिक नहीं चाहिए फिर, बिल्कुल। वो ब्लैक मैजिक है। तो मैं वाइट तो बैठी हूँ ना उधर, आप नहीं काला कर सकते हो इधर। बिल्कुल, वाइट में ज्यादा एनर्जी होती है ना। हाँ बिल्कुल। मैं तो रोज बैठ के उनके बिजनेस का हीलिंग कर रही हूँ कि अच्छा हो, और क्लाइंट्स मिले। सडनली आते हैं ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बिंग कैरेक्टर्स आते हैं। करेक्ट। इसको हम बोलते हैं, अभी मैं पिछले हफ्ते की बात है, हीलिंग कर रही थी किसी का, मुझे लगा मेरे घर के अंदर कोई घुस रहा है। मेरी कम्युनिटी है वहां पे, मैंने लिखा था कि आप ना नींबू ले लो, क्योंकि पूरे कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं जब मेरे घर पे कुछ होता है तो। राइट। मैंने कहा नींबू ले लो, मेरा बहुत फेवरेट सा ये रेमेडी है वैसे, बीइंग अ साउथ इंडियन। नींबू को काटो, आप उसको उल्टा करो, उसका दिया बनाओ, उस पे नमक, हल्दी, थोड़ा सा लौंग और कपूर, ये 2 टुकड़े मिलेंगे आपको। द्वार पे रखो, काली का नाम लो, काली देख लेगी उसको, क्योंकि वैसे ही हम कामाख्या सिद्ध कर चुके हैं, तो काली माँ को बुलाओ वहां से, वो देख लेगी। तो उसके बाद मेरे ग्रुप में किसका मजाल है, ये जो शेर के मुंह में आया है, शेर के द्वार आया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है निकल जाएगा। आप लोग भी प्रे करो, किसी के घर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो था वो कोई, आई कैन से एंटिटी था, कोई भूत ही था। तो मेरे घर से निकल के किसी और मेरे स्टूडेंट के घर पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सब लोग दिया जला देना आज शाम को। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो हमें देखभाल करनी है एज ए टीचर। राइट, सो दैट इज हाउ स्पिरिचुअल कोच इज। राइट, मतलब बहुत कह सकते हैं कि अपने साथ साथ हमें जितनी भी सराउंडिंग हमारे लोग हैं उनकी भी। तो अगर किसी के ऊपर सच में वशीकरण हो रखा है तो हम सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग जब तक सिम्टम्स नहीं समझ पाएंगे, ऐसे क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। हाँ, आजकल देखो 2 लोग एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं। नहीं, यू विल ऑल्सो अग्री। मेरे पास केस आया था एक्स्ट्रा मैरिटल केस का जी, अच्छे खासे अभी भी, मतलब 3 केस है एक्चुअली ऐसे तो। 25 साल हो गए शादी को, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ सब सही है। किसने वशीकरण किया है? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द वाइफ। वो बीवी ने मेरे से आके पूछा कि मैम किसने वशीकरण किया है इस पे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं, अब तो ये उसी के पीछे जा रहा है। बिल्कुल, तो प्लीज आप जरा तोड़ दो इसको, मैं नहीं, मेरा पति मुझे वापस चाहिए। एंड आई थिंक मैंने 6 हीलिंग्स की थी उसकी। बैंगलोर में रहती है वो, एंड अभी शी इज फाइन। बट फिर भी हमें एज अ उन्होंने तो 6 हीलिंग बोली, बट हम देखते रहते हैं, क्योंकि एक बार जिनके ऑरा में लग गया ना वो दाग, वो एंटिटी या वो एक पिशाचनी, वो छोड़ता नहीं है। वो खून चक लिया ना आपकी एनर्जी का, तो वो छोड़ेगा नहीं। फिर से हमें चेक करते रहना पड़ेगा थोड़ा महीना, जब तक उसको कोई और बॉडी नहीं मिलती है। ओके, तो मतलब ये जो वशीकरण होता है किसी न किसी एंटिटी के द्वारा किया जाता है। हर एक ब्लैक मैजिक ऐसे ही होता है। ब्लैक मैजिक होता क्या है? एक भूत है जो आप ढूंढ रहा है कि मेरे को एक शरीर चाहिए। अब शरीर नहीं है उसके पास कुछ भी खाने के लिए, मतलब हम तो कुछ भी पहन लेते हैं, खा लेते हैं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बट भूख तो लग रही है उसको, क्रेविंग तो हो रहा है। एंड मेरे पास एक और केस आया, 82 ईयर ओल्ड वुमेन, 40 साल से सोई नहीं है वो। जैसे ही वो सोने जाती है उसको लगता है कोई उसके अंदर इंटरकोर्स कर रहा है। हाँ, इतना आंटी तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब मेरे को खुद ऐसा हो गया। आंटी ऐसे केसेस आते हैं। बहुत 1.5-2 महीना लगा उनका हीलिंग करने में। इतना पुराना केस है, इतने सारे ब्लैक मैजिक निकल के आए उनके अंदर से, इतने सारे लोगों ने किया है, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मतलब ये मैंने सही सुना था कि एक लेडी के साथ कोई रात में आके, हाँ, मतलब ये सेक्स वाली प्रॉब्लम, हाँ, सेक्स वाली प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, तभी
पुराने जमाने में कहते हैं ना, जब प्यूबर्टी वाले स्टेज में बाहर मत जाओ, सही कहते थे, बट अभी थोड़ा अलग वे में हम ले सकते हैं, बट स्टिल हमें इनसिक्योरिटी होती है। किसी ने अगर आपके ऊपर नजर लगा दी, अगर वो तांत्रिक निकला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। My God. तो इनसे बचने के लिए भी मतलब हर एक जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक ना काला सा जो हम मसलिन कपड़ा नहीं लेते हैं, छोटा सा ले लो आप, उसमें नमक डालो, 11 लौंग डालो और 11 काली मिर्च साबुत डाल के उसको ओम नमः शिवाय जाप करके या मृत्युंजय जाप करके एनर्जाइज करके अपने पर्स में रख के जाओ। जहां ये पोटली होगी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लौंग और काली मिर्च और नमक का ऐसा कॉम्बो है हमारा कि कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा अगर है तो बगलामुखी को भी आप बोल के जा सकते हो, बगलामुखी तो सामने वाले को मार देगी वो तो। बिल्कुल। तो मैम जैसे कहते हैं देखो हम हैं, सब कुछ बनाया हुआ भोलेनाथ का है, सृष्टि पूरी बनाई है। तो जो हम एंटिटी की बात कर रहे हैं, जो भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं, पिशाचों की बात कर रहे हैं, तो ये बनाई हुई चीज तो भगवान की है, पर ये इतना गलत क्यों? मतलब क्यों इनका ये माइंडसेट इतना गलत होता है? वो गलत माइंडसेट से नहीं है, इंसान गलत माइंडसेट से उसको यूज कर रहा है। ओके, तो मतलब ये सारी क्रियाएं एग्जैक्टली तांत्रिक का दिमाग अगर सही हो तो वो क्यों किसी को आपके पीछे लगाएगा? वो तो अपना काम कर रहा है ना, वो मर गया, वो किसी कहीं पड़ा हुआ है, जबरदस्ती उसको बुला के उसको कुछ दे के, आपका डीएनए दे के, फिर उसको बांध के कुछ मंत्र बोल के, अच्छा उसको एक काम दिया जाता है कि मैं ना अभी इसके नाम पे तेरे को मैं जो तू चाहे वो मैं दे दूंगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? आपकी एनर्जी चाहिए। तो वो सब करता रहेगा, आपका हेल्थ रिड्यूस होता रहेगा, आपका माइंड ऐसा लगेगा कि आप सोते रहो। बहुत लोग हैं ऐसे, 2 तरीके के, या तो रात को नींद नहीं आएगी या सोते रहोगे आप, और आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो करने ही नहीं देगा। ये सब डिस्टर्बिंग कैरेक्टर्स ही तो है ना। राइट। ना उसका दिन है ना रात है वो एंटिटी का, उसको क्या पता क्या चीज है। तो 24/7 रहता है। बाय द वे ये मिथ है, जहाँ 12 बजते ही आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं 12 बज गए, अब भूत का टाइम हो गया, मतलब नेगेटिविटी का टाइम हो गया। हाँ, तो उसको एक जॉब दिया जाता है, तांत्रिक ही जॉब देता है कि हेल्थ रिड्यूस करना है या उसका बिजनेस खराब करना है, या हस्बैंड एंड वाइफ दो हंस रहे हैं तो उनको खराब कर दो। मतलब लिटरली आजकल कोई मायने नहीं रहा है कि ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं, चलता फिरता आजकल हो रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी मैं सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने भी जब तंत्र विद्या सीखी है तो बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, नहीं बहुत मजा भी आता है ना? मतलब एक चीज होती है कि आपने अपने लिए बहुत समय दिया उस चीज को पाने के लिए। हाँ जी। जो ब्लैक जो आप बता रही हैं, जो तांत्रिक होते हैं, क्या उन्होंने इतना टाइम दिया? तो क्या इन सारी चीजों का करने के लिए दिया है कि चंद पैसों के लिए आप इसका बुरा कर दो, चंद पैसों के लिए आप इसका बुरा कर दो? एक बात बताओ, मुझे नहीं पता, ब्लैक मैजिक वालों का रेट बहुत ज्यादा होता है। निकालने वालों का रेट, हम जैसे लोगों का रेट तो आधा भी नहीं है उनका, क्योंकि रखने वालों का पावर है ना, जो गलत कोई पावरफुल ही सकता है। नहीं, गलत लोग भी तो बहुत है ना। मतलब इतना उनके अंदर आग है कि इसको ना बर्बाद कर देना, चाहे मैं जितना भी पैसा दूं आपको। बोलते हैं ना मुंह से। राइट। कोई ये नहीं बोलता इसको निकाल देना, मैं आपको मुंह मांगे इनाम दूंगा। वो नहीं बोलता कोई। नहीं, ये फैक्ट है। हाँ, क्योंकि जेलेसी सबसे ऊपर होती है, टॉप लेवल पे होती है। तो अगर किसी, ये मोहिनी विद्या क्या होती है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में? मोहिनी इंद्रलोक की एक अप्सरा है, बहुत सारे अप्सरा है हमारे उसमें। तो मोहिनी विद्या जो है बेसिकली मैंने खुद ने दिया है। मोहिनी स्विच वर्ड भी हो सकता है, स्विच वर्ड पता होगा आपको कि जैसे वर्ड बोलते रहो एंड वो काम करता है। तो कभी किसी को एक गृहिणी आई थी मेरे पास, मेरी ही स्टूडेंट है वो, मतलब उनका सेक्सुअल लाइफ ज्यादा अच्छे से नहीं हो रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ का। तो क्या करूं मैम, मैं क्या करूं? मैंने बोला मोहिनी चैंट कर, सही हो जाएगा। ओके। तो उन्होंने स्विच वर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो उसको, मोहिनी 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 चैंट कर सकते हो कोई भी चीज को पाने के लिए। अगर आपके अंदर वो ऑनेस्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहिनी विद्या में आपको उस हिसाब से तैयार होके बैठना होता है जहां पे आपका पूरा जो ऑरा है वो एक डिवाइन लाइट की तरह दिखे। हम जो विद्या करते हैं, बाकी देखो ब्लैक कैसे करते हैं मुझे नहीं पता।
तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, प्योर हार्ट के साथ लाल रंग का गुलाब लेके फिर उस मंत्र का पूरा चैंट किया जाता है 1008 बार। आप उसकी सिद्धि कर सकते हो, ओके। उसका मंत्र अलग है। जैसे ही आप उसकी सिद्धि करोगे आपके सामने आएगी मोहिनी। हाँ, कुछ ना कुछ तो वो दिखाएगी, परफ्यूम, अच्छा सा खुशबू आएगा, मतलब जैसे एक अप्सरा आती है तो कैसे, या तो पायल का, मतलब कुछ तो आएगा आपके अंदर, गोल्डन गोल्डन सा आएगा, आपका खुद ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ही आप उठ के चलोगे लोग बोलेंगे अरे इतना कहाँ से ग्लो हो गया तेरे फेस में। हाँ, तो अलग अलग चीजों से वो रिफ्लेक्ट करती है। जब वो सिद्ध हो जाता है तो आप वो मंत्र से हीलिंग कर सकते हो दूसरों की, आप कर सकते हो। तो वो अट्रैक्ट जिसको भी चाहिए वो आप करा सकते हो, अपने गुड कर्मा ही तो दे रहे हो आप। बिल्कुल। वरना आप स्विच वर्ड मोहिनी चैंट कर सकते हो। जैसे अगर आपको और क्लाइंट्स चाहिए तो आप मोहिनी मोहिनी मोहिनी, इंटेंशन वो होना चाहिए जो आपको चाहिए। ओके, जिस भी इंटेंशन के साथ आप जिस भी हीलिंग इज बेस्ड ऑन इंटेंशन, राइट। तो जैसे लोगों को आजकल देखा है अपना आकर्षण बनाना है या ब्यूटीफुल बनना है, या फिर किसी को होता है ना अपने शब्दों से वाक सिद्धि, तो ये करना है, तो इसके लिए भी कोई पर्टिकुलरली कोई एक है ना, मातंगी है। मातंगी, ओके, 10 महाविद्या की मातंगी। तो मातंगी इज वेरी 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 प्रिटी लेडी, अपने शिव जी की धर्मपत्नी, उनका एक रूप है मातंगी का। पूरा जो उनका शरीर है वो पॉइजन की तरह है। क्यों? क्योंकि वो जैसे बीपी है, अगर आप आवाहन करोगे वो सारे टॉक्सिन निकाल देती हैं आपके अंदर। अच्छा, ओके। वो तंत्र सरस्वती है, वो तंत्र विद्या की सरस्वती है मोहिनी। तो जो सरस्वती जो वाक सिद्धि देती है, फास्ट अगर आपको चाहिए तो इनका मातंगी का आवाहन कीजिए। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी आएगी कि आप जो बोलोगे वो सच होगा। हाँ, मैंने किया है इनका सिद्धि, क्योंकि मेरी इष्ट है वो मेरे गुरु ने मुझे इष्ट दिया है। क्या बात है। हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा, जैसे आपने बताया कि दर्शन हुए हैं इनके, हाँ, तो किस तरीके की दिखते हैं? ये वीणा धारिणी नाम है इनका, वीणा हाथ में रखती है। एंड बहुत, जैसे पिछले साल मेरे को बीपी नहीं है वैसे, बट पिछले साल इतना स्ट्रेस से गुजरा था मेरा साल कि अगेन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भी था कि पिशाच योग बन रहा था। तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ चीजें भी दिख रही थी जो नहीं दिखना चाहिए, कुछ पिशाच वैसे ही दिख रहे थे। तो फिर तो मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मैंने गलत चीज ओपन कर ली। हमारे ऑरा में कुछ ऐसी चीज होती है जो गलत तरीके से अगर हमने ओपन कर लिया तो आपको पिशाच दिखेंगे। इंस्टेड ऑफ एंजल्स, इंस्टेड ऑफ भगवान, आपको ऐसे लोग दिखेंगे। तो उसको बंद करना है मैंने, राइट। तो मैंने मातंगी की फिर सिद्धि की। उनका एक्सरसाइज है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, वो किया। उसके बाद वो बीपी नॉर्मल हुआ, क्योंकि वो क्या है, आपके अंदर से जो टॉक्सिक एनर्जी है मातंगी पूरा निकाल देती है। आपको मातंगी की सिद्धि करने के बाद कोई थॉट नहीं रहेगा दिमाग में, वाओ, थॉटलेस कर देती है, दैट इज मातंगी। ओके, तो उसकी प्रॉपर एक रिचुअल होता होगा मे बी। हाँ, सारी 10 महाविद्या के हर एक विधि अलग है उसका। ओके, वेरी इंटरेस्ट, मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है इन चीजों में और बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपको भूत पिशाच दिखने लगे थे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये सच में दिखते हैं वाकई में? थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस नहीं बिलीव करेगी। दिखते हैं से ज्यादा आई वुड से फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी फील। अब आप बैठे हो, आप अपने ऑफिस में आराम से बैठे हो, आप आराम से हो अभी, आप किसी ऐसे घर जाओ जहाँ पे आपको नहीं पसंद है, आप कैसे फील करोगे? मतलब कैसे, यू विल फील ऑकवर्ड, राइट। आपका बॉडी लैंग्वेज ही पता लगा देगा। सो फर्स्ट जो हमारी जो प्रकृति है वो फीलिंग है। वो हमारी बॉडी बता देती है कि यहाँ कुछ हो रहा है। जैसे मेरे बच्चे अभी पिछले हफ्ते से बोल रहे थे, मम्मा मेरे को ना इस कॉर्नर में, नॉर्मली मेरे बच्चे ऐसे बोलते नहीं है, मेरे को रात को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। अब जब मैंने कहा मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे तो मतलब कुछ तो, मतलब दे कैन फील द एनर्जी ऑफ कोई है उधर। यू कैन से मैंने उसका नाक नक्शा देखा, नो, ऐसा नहीं होता है। उनके नाक नक्शे तो वैसे होते ही नहीं है वहां कुछ है जो गलत है।
कभी कभार आपको स्मेल इतना गंदा आता है कि आपका घर है या किसी और का, ऐसे पता लग जाता है। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे आसार है। एसिडिटी जो कॉमन है, आपका पेट कभी आराम से रहेगा ही नहीं, क्योंकि पेट अगर साफ हुआ तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका ब्लैक मैजिक हुआ है तो पेट कभी आराम से रहेगा ही नहीं, हमेशा वो टेंशन लगा रहेगा आपको, जहां कहीं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा है कि सर दर्द ही नहीं जाता है। बहुत सारी चीज है इसमें, बहुत बड़ा विद्या है ये। मतलब कह सकते हैं बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट जो कंटिन्यूअसली आपको प्रॉब्लम करता है। करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि आपके पास कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है या किसी ने कर दिया है। जैसे एक कई बार देखा जाता है कि एक परिवार है, फैमिली है, बहुत हैप्पी, बहुत कहते हैं ना एकदम बड़ा, कहते हैं उनके घर में जाओ बड़े अच्छा लगता है, बड़ा महसूस होता है, पर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो वही घर मुरझा जाता है एक तरीके से। हाँ, वो नजर काफी है। नजर जो है ना, इट्स लाइक इविल आई जो बोलते हैं। सी कैसे होता है, जितना एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना आप मानोगे उतना आपका ऑरा में और अंदर धंसता जाएगा वो। अगर आपने अपनी एनर्जी को इतना मजबूत कर लिया, क्योंकि आपकी एनर्जी ना दूसरे वाले भाप सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी मजबूत भी होगी ना तब भी लोगों को जेलसी होगी। अब उनको नहीं आप कंट्रोल कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। अपना वाइब्रेशन हाई करके रखो, बस इतना ही मैं बोलूंगी। तो अगर किसी के मतलब किसी को नजर दोष है या फिर ये वाली प्रॉब्लम हुई है किसी के घर में, हंसते हंसते हस्बैंड वाइफ काफी अच्छा रिश्ता एकदम से टूटने लगता है, तो नजर दोष को दूर करने के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं? मैंने जो नींबू वाला बोला ना, हर शनिवार को तो कर ही लेना इसको। ओके। इसमें वो मतलब, हाँ मैं खुद करती हूँ, बीइंग अ साउथ इंडियन। हम लोग सेम नारियल का जो, पता नहीं आप लोग कर पाओगे या नहीं, बट नारियल का जो एक्चुअली 3 आंख होता है, जब आप उसका बाल निकाल देते हो, हाँ, और उसको पूरा खुरेद देते हो, सिर्फ उसको रखते हो, कोपरा बोलते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। उसको कटोरी रख लेते हैं हम लोग। उस पे आप नमक, कपूर, एंड मैं भगलामुखी का सिद्ध करके रखती हूँ, लाल मिर्ची भी डाल सकते हो आप 2-3 उसमें। आप उसको जला के 3 बारी क्लॉक, पूरी फैमिली को खड़ा करो, ठीक है, स्पेशली ऑन संडेज। पूरी फैमिली को खड़ा करो 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बाहर जाके रख दो बालकनी में। वो ठक ठक करे, फूटे, कुछ भी करे, मुड़ के मत देखना उसको। बहुत बढ़िया रेमेडी है ये, जैसे बोलते हैं ना नानी के नुस्खे, ये मेरी नानी का नुस्खा है ये। अगर ऐसा कुछ है। हाँ। और फिर अगर किसी के घर में नजर दोष है और साथ में ब्लैक मैजिक, ये सब निकाल देगा, ये सारी चीजें निकाल देगी। ओके। घर को भी बाहर, घर का द्वार जो है वहीं रह के उसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बाहर रख दो। तो एक और चीज मैम, जैसे आप बात कर रहे हो बार बार जो भी रैम्स हैं, हाँ। ये होते क्या मैम, मतलब क्या चीज है ये, थोड़ा सा। जैसे आपने वो 7th सेंस अगर मूवी देखी हो तो उसमें उस बच्चे को सब कुछ दिखता है, सारे भूत दिखते हैं आसपास में। वैसे देखा जाए तो हमारा और उनका रेल्म का नाम है लोअर रेल्म बोल सकते हो, या एंटिटी रेल्म बोल सकते हो, या एस्ट्रल रेल्म। पितृपक्ष में बहुत सारे पितृ दिखते हैं बहुत लोगों को। मेरे पास खुद फोन आते हैं, मैम मेरे ये दिखे, वो दिखे, क्यों दिखे? मैंने कहा पितृपक्ष है, वो पोर्टल खुल गया होगा। पितृलोक का पोर्टल बिल्कुल हमारे पास आ जाता है। तो वो एक रेल्म है, जैसे लाइन्स पोर्टल कितना फेमस है, 1111 पोर्टल, तो वो पोर्टल है, एक ओपनिंग है, वो साथ साथ ही रहते हैं, इतना कोई दूर नहीं रहता। तो वो रेल्म के साथ जब आप एक्टिविटी छेड़छाड़ करते हो ना, वो अपने दुनिया में सही है। जब हम छेड़छाड़ करते तो वो क्यों हमें छोड़ेंगे? तो वो दरारें वही रहने देना चाहिए, बट उसको नहीं छोड़ते हम लोग, वही प्रॉब्लम है। तो संगीता मैम, अब आते हैं हीलिंग्स पर। जी। मैंने ना कई हीलिंग्स के बारे में सुना है, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, लामा फेरा हीलिंग्स हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ आपसे। प्राणिक हीलिंग, ओके। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आर्ट ऑफ लिविंग से। ओके। वहाँ पे एक सुदर्शन क्रिया भी कराते हैं, बहुत मजेदार कराते हैं। इट्स लाइक ऐसा लगता है आप ब्रीदिंग सोहम कर करके बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गए हो। उसके बाद रेकी, मतलब मैंने अपने आप को इतना हीलिंग किया, उसमें अपने आप हीलिंग हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। हीलिंग रेकी तो पता है आपको, 21 दिन तो उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है ना।
तो वो एक चीज बहुत अच्छी है। प्राणिक हीलिंग मतलब मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वहीं से एक्चुअली हम हीलर बने हैं। वो एक ऐसा सिलेबस है वहां पे मास्टर ने जो दिया है, चक्रास के बारे में, आपके ऑरा के बारे में, आपको सारा प्रोटोकॉल सब कुछ सिलेबस की तरह दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो वो बहुत ही अच्छा, प्राणिक हीलिंग इज अ वेरी, मतलब वो एक वे ऑफ लाइफ बना सकते हो आप स्पिरिचुअलिटी के। उसके अलग अलग लेवल्स है वहां पे। उसके बाद उसको पूरा पढ़ लिया था मैंने, फिर मुझे लगा अच्छा प्लैनेट्स प्लैनेट्स बोल रहे हैं, चलो एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते। यू विल नॉट बिलीव, चक्रा इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट, चक्रा दिखता है छोटा सब्जेक्ट, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। प्लैनेट्स भी बहुत बड़ा है, राइट, वो सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है। मतलब जितना ये व्यू पॉइंट में नहीं चलोगे ना कि अच्छा ये ऐसा ही है, राहु है तो ऐसा ही होगा, उसको छोड़ के जब राहु के बारे में पढ़ोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, स्पेशली जब आप चक्रा के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे। अगर आप 10 महाविद्या की बात कर रहे हो तो राहु, 10 महाविद्या की देवी और चक्रा, ये 3 का कॉम्बिनेशन तो किलर कॉम्बिनेशन है। वाओ। मतलब प्लैनेट, चक्रा एंड 10 महाविद्या, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है किसी को भी हील करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने सारी चीजें कर रखी हैं, तो मतलब हीलिंग्स हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर देती है? एक होती है ना कि किस तरीके से आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया? हीलिंग होता क्या, देखो खरोच लगती है, बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेती है, राइट। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या है, हमारे पास वो एबिलिटी है बॉडी के अंदर कि वो सेल्फ कर लेता है। बट जब इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें इमरजेंसी करनी पड़ती है या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हीलिंग इज ओनली कि आप अपने आप को कैसे हील कर रहे हो, अपने आप को कैसे उस सुकून वाले स्टेज में लेके आ रहे हो जहां पे आपको पीस मिलता है, दैट इज हीलिंग। अब 24/7 आप काम नहीं हो सकते, बिल्कुल आप पीसफुल नहीं हो सकते, करेक्ट। कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट जरूर किया, उसी को कर्मा बोलते हैं, है ना। अब आप ये नहीं सोच सकते अच्छा मैं यही ऑफिस में हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, तभी कुछ ना कुछ ऑफिस में घपला होगा जहां पे आपको अशांति हो जाएगी। बिल्कुल हो जाती है वही प्रारब्ध कर्म है। क्योंकि हम साथ में चलते हैं अपना कर्म। तो हीलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, आई वुड से। जैसी कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसको एनर्जेटिकली फिक्स किया, उसको हील किया, एंड आप वापस शांति में आ गए। हर बारी हम नहीं आ सकते शांति में, बट देन यस, दैट्स अ टूल, जीने का एक टूल है, वो जरिया है। तो ये मैम, ये आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है? पहले तो मुझे यही जानना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। सो आकाशिक रिकॉर्ड, हमारे हिंदू परंपरा में एक कॉन्सेप्ट है चित्रगुप्त का। जी, चित्रगुप्त तो पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चित्रगुप्त कहाँ बैठते हैं? लोग कहते हैं यमराज जी के पास बैठते और उनके पास सारी किताबें, हाँ, लेखा जोखा है पूरा, है ना, वही आकाशिक रिकॉर्ड है। ओके। हाँ, बट उसी को एक वेस्टर्नाइज फॉरेन में क्या बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन बोलते हैं चित्रगुप्त का नाम। तो ठीक है, वो थोड़ा फैंसी सा अच्छा लगता है, चलो वही यूज कर लो, जिसको जो समझ में आता है भाषा उसको वैसे ही बता दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो क्या सच में हमारे जो पिछले कर्म जो हमने किए हैं, जो गलतियां की हैं, अपने कर्मों को खराब किया है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड से उसके बारे में पता चल सकता है? हाँ जी, जो अच्छा किया वो भी पता चल सकता है, नॉट नेसेसरी कि जो खराब किया, क्योंकि बहुत लोग वही फंसे हुए हैं कि मैंने गलती की है, मेरा बुरा कर्म है। अरे भाई, आप अच्छे भी तो हो, वो भी तो देखो, आप वो नहीं देखता है कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा हम ये सब अच्छा गलत करके आएंगे इसलिए हमारे साथ ये चीज हो रही है, वो दिमाग में वो चीज नहीं, वो होता है, वो होता है, वो पास। देखो आकाश, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिप्नोसिस एंड आकाशिक? क्योंकि बहुत लोग ना ये करते हैं, मुझे पास्ट लाइफ देखना है, राइट, तो आकाशिक में पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है? भाई, जब आपका सोल का रिकॉर्ड पूरा ऊपर पड़ा हुआ है, राइट, जिसमें आपने कल क्या किया वो भी है, अभी तो प्रेजेंट में है, आपने पास्ट क्या मेरे से सवाल किए वो भी है जी। वो एक बहुत बड़ा किताब है, सिर्फ आपको उसको एक व्हाट डू यू कॉल, एक मीडियम बना के, जैसे वो नेटवर्क करते हैं ना हम, 5G नेटवर्क,
वैसे 5th डिमेंशन में जाके उसको खोजना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो आपने जैसे ही अपना प्रॉब्लम देखा तो वो खुद ही दिखा देगा आपको कि ये पास्ट से रिलेटेड है या अभी इस कर्म से रिलेटेड है। पास्ट से मैं एक्चुअली सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, मैं हीलिंग भी कराती हूँ, मेरे को हीलिंग में बहुत शौक है। तो आकाशिक पढ़ाती भी हूँ और साथ ही साथ आकाशिक हीलिंग भी कर लेती हूँ, जो मैंने खुद ने ही, मेरे को ही डाउनलोड्स आए हैं। तो एक होता है ना, पता नहीं क्यों इतने आते हैं कि उतने टीचिंग कर सकते हैं और लोगों को बहुत रिजल्ट आया, बहुत। मेरे से ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स को रिजल्ट आता है ऑनेस्टली। पता नहीं कितने माहिर स्टूडेंट्स हैं, यू विल नॉट बिलीव। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब उसको पता है संगीता ना नॉर्मली नहीं पढ़ाती। घर पे पाइपलाइन टूट गया, प्लम्बर आया नहीं, उसने मेरा नाम लिया, मेरी स्टूडेंट ने, और आकाशिक को ओपन किया, जो मैंने हीलिंग सिखाई उस पे लगा दी वो पाइपलाइन में। वो पाइपलाइन से पानी नहीं आया। मैंने कहा क्या बात कर रही है? कहती यस मैम, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, अभी भी देख लो, चेक कर लो। कोई मान सकता है ये बात? नहीं हाँ, नहीं मान सकता, बट मेरे स्टूडेंट्स बहुत मिरेकल करते हैं। क्या सच में आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस होता है? किस तरीके से होता है? उसका अट्यूनमेंट लेना पड़ता है और उसका एक प्रेयर है जो बोलना पड़ता है आपको। बेसिकली देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग हैं, ये बहुत हेवी फोर्स है, राइट। भूमि जो है, मैं शैमनिज्म भी पढ़ाती हूँ जिसमें मदर अर्थ, नेचर, ये सब के साथ मिक्स करके होता है। उसमें ब्लैक मैजिक बहुत अच्छे से निकलता है वैसे। नहीं, ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे आपके खुद के पोर्टल खुलते चले जा रहे हैं। कि मुझे खुद नहीं बताता था ऑफ कैमरा। यहाँ एक हम स्पिरिचुअल कोच से मिलने आए थे, कोच के बारे में धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। तो सॉरी, सवाल क्या था? एक्सेस कैसे होता है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आप 3D वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड से आपको ऊपर जाना है। फ्लाइट में तो चले जाओगे ऊपर, पर बैठे बैठे कैसे जाओगे आप? नहीं कर सकते। तो आपको अपने थॉट्स को कम करना होगा। हम हेवी क्यों है? ड्यू टू आवर थॉट्स, राइट। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे दिमाग में, सिर्फ ये जो थॉट दिए ना, यही प्रॉब्लम है। उसको नम करने के लिए एक पूरा प्रेयर है, अट्यूनमेंट देते हैं। जैसे ही वो बोलते रहोगे, यू विल गेट कनेक्टेड टू द हायर रेल्म। ठीक है, बिल्कुल जाते रहोगे, आपको बहुत सारे लाइट्स, डिवाइन लाइट दिखेंगे आपको। आकाशिक इज फुल ऑफ लाइट। ये ऐसा लाइट से भी भयंकर लाइट है वहां पे। और सबसे पहला एक दरबान खड़ा होगा, विच इज चित्रगुप्त या आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके। वो उनके परमिशन के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एंट्री भी नहीं मिलेगी वहां पे। सो फिर उनसे रिक्वेस्ट करो, वो भी प्रोसीजर है। फिर आप अपना पूरा नाम लोगे। ऐसे मैं पढ़ाती हूँ, बाकी लोग बिल्कुल डिफरेंटली पढ़ाते हैं। ओके। बहुत लोग तो मेरे पास ऐसे आए, मैम मैं तो पूरे महीने का कोर्स कर लिया पर मेरे को अभी भी एक्सेस नहीं आता। ऐसे भी है स्टूडेंट्स। ओके। सो जैसे ही आप उनको अपना नाम बोलोगे, वो आपको अपना बुक देंगे। बुक का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना मोटा किताब एक्चुअल में मिलेगा, नो, एनर्जेटिक गूगल लॉग मिलेगा आपको, जिसमें आप डालो और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा लाइफ का। ओके। जैसे अभी आज सुबह ही मैं एक आकाशिक कंसल्टेशन लेके आई हूँ। एक पायलट है, उसको, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये गर्लफ्रेंड को निकालने के लिए, मुझे नहीं पता था, पहले एक माँ आई थी मेरे पास, उसका बेटा पायलट था। उसने कहा कि ये लड़की को निकालना है। मैंने सोचा ओके, यू नो, एक माँ की एक्चुअल ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है शायद निकालने का, तो मैंने स्पेल करती हूँ मैं, हाँ ओके। तो वो तो उससे निकाल दिया। शी इज हैप्पी। बट देन उसके बाद 1 महीने बाद एक लड़की आई जिसने कहा कि इसी लड़के को, मतलब ये भी पायलट है एंड सेम नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सेम नाम के लड़के को मेरे पास लेके आना है आपने। ओके। हाँ, इधर माँ आई है, इधर लड़की। मैंने इमीडिएटली व्हाट्सएप चेक किया, मैंने कहा 1 मिनट रुको, क्योंकि मैं शायद भूल रही हूँ, मेरे को इतना ऑनेस्टली याद नहीं रहता किसका हीलिंग क्या किया है। मेरे पास रिकॉर्ड होता है उसका, देखा तो सेम नाम बोल रही है वो। मैंने कहा आप दोनों मिलके गेम तो नहीं खेल रहे हो मेरे साथ? एक बोल रहा है निकाल दो, एक बोल रहा है रखो। फिर
मैंने आकाशिक खोला, मैंने कहा तुम माँ और गर्लफ्रेंड भाड़ में जाओ, मैं अपनी तरीके से अब मैं करूंगी। तो आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद मैंने सेटिस्फाई होके मैंने कहा ठीक है, लड़की जेन्यून है, माँ के अंदर प्रॉब्लम है, माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कहीं शादी हो, अभी भी अपना पल्लू बांध के बैठी है। कभी कभी क्या होता है, आई डोंट नो ये आप फ्लाई कराओगे या नहीं मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी है, बट मैं सच्चाई बोलती नहीं नहीं, हूँ। हम बिल्कुल कराएंगे, सच्चाई तो करानी है। कभी आपको पता है लड़के की शादी होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माँ क्यों करती है? लड़के की माँ। वही कि अपने मतलब होता है ना, पल्लू से कोई भी क्यों बांधना है जब तुम्हारा पति साथ में है, तो बेटे को क्यों बांधना है? दो आंसर दो। होता है ना कि इस पे अधिकार सिर्फ मेरा है, किसी और का आ हाँ, जाएगा तो तो ये क्यों है? क्यों आपने इच्छा से एक लड़की को अपना बेटा दे दिया, उसके बाद आप क्यों उसके बेडरूम के अंदर घुस रहे हो? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, राइट? क्योंकि आप भी एक बहू बन के आए थे, देन उसके नहीं, बाद इस लड़की का क्या है, जब भी डेट पे भी जाती थी तब भी उसकी माँ आ जाती थी, सो कुछ भी हो उसकी माँ आ जाती थी। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा पायलट है, उसमें दिमाग नहीं है क्या? क्योंकि फिर रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगा, आप और मैं क्या बात करेंगे जब आपकी माँ भी साथ में होगी। बिल्कुल। बट जब मैंने उस माँ की आकाशी को रिकॉर्ड देखा था, पिछले जन्म में ये पति पत्नी थे, उसका बेटा और उसकी माँ, तो इतना पॉसेसिवनेस उसके अंदर था कि मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी किसी को, उसका बॉडी सिर्फ मेरा है। यस, दिस इज द सच्चाई। फिर मैंने कहा ये गलत है। हमने सच में सच में, भाई गॉड, मैं कैमरा है करके नहीं बोल रही। हाँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये लड़की सही है। तो अभी थोड़ा आई डोंट नो रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, बट हम सही के साथ देते हैं। नहीं सही का ही साथ देना चाहिए। वो पिछला जन्म था ना जो बीत चुका। तो बाय डिफॉल्ट माँ मेरे मेडिटेशन ग्रुप में आती है, तो उसका पहले तो दिमाग सही करना है कि बेटे को छोड़ दे, वरना वो बेटा कहीं का नहीं रहेगा। बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर हम बात करें जो हमारे पास रिश्ते होते हैं, तो ये हमारे पिछले जन्म के। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू हुआ ना, क्योंकि अभी भी हमारे ब्रेन का जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारा ब्लू चिप है। जैसे आप ये रिकॉर्ड करके किसी चिप में डालोगे ना कंप्यूटर में, तो भगवान ने वो चिप इधर डाला हुआ है। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें याद रहता है, अगर हमें नहीं याद रहता तो हमारी बॉडी को तो याद रहता है। बिल्कुल। मेरा पति देखते ही वो भागेगा, बॉडी भागेगा अपने आप, तभी वो पॉजिटिवनेस होगा कि मैं इसको कहीं ना दूं। वरना आप ही सोचो, पापा है मम्मी है तो बेटे को तो विदाई करो ना तुम। बिल्कुल। क्यों नहीं करते हैं लोग? बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं, कभी सोच के देखना इस बात को। तो मेरा तो वही आएगा पिछले जन्म का। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड से हमें हमारे फ्यूचर के बारे में पता हाँ चल जी, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पता लगता है। बच्चे आते हैं, मैम क्या मुझे साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, हम करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, पैसा, इनफैक्ट कौन से कंपनी में मेरे को एनरोल करना चाहिए। ओके। हाँ, और भी अगर सामने वाले का एनर्जी बहुत बढ़िया हो तो हमें नाम का अल्फाबेट भी याद आ जाता है कि इस नाम के लड़के से आपकी शादी होगी या लड़की से शादी होगी, या इस कंपनी के नाम से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। कि उसका शक्ल ऐसा होगा, फिगर कुछ तो आ ही जाएगा। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सामने वाला कितना फेथफुली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके। कई बार ऐसा, जैसे अब आकाशिक रिकॉर्ड में आपने बताया, फ्यूचर एंड पास्ट दोनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो हमारे फ्यूचर में हमसे जो भी गलत चीजें हुई रिलेशन में, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, वही हमें अगले जन्म में रिश्ते मिल जाते हैं। पास्ट लाइफ यही नॉट कहती है। नेसेसरी, पास्ट लाइफ में नॉट नेसेसरी, बहुत सारे आपके कर्मास होते हैं चित्रगुप्त के पास। अच्छा, आपने देखा, आप आज ऑफिस में आई जी, आपने देखा इतने सारे पेंडिंग वर्क है मेरे पास, आज मैं क्या करूं, सोचोगे ना। आपका सोल भी ऐसे ही सोचता है, इतने सारे पेंडिंग वर्क है। मेरे पास एक केस है, मैं नाम नहीं लेना, बहुत वैरायटी के केस आते हैं। मैंने उसका रिकॉर्ड देखा, मैंने कहा भाई तो 80% कर्मा लेके आई है, तो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? थोड़ा तो अपने आप को रिलीज, इतना क्यों? एक ही जन्म थोड़ी है हमारा,
इतना क्या बोझ लेके आना है? तो क्या कर्माओं को रिलीज किया जा सकता है? एग्जैक्टली, रिलीज करो। मतलब सी, इंटेंशनली हम किसी को भी पीस जरूर दे सकते हैं। कर्मा को रिलीज मतलब भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, आज बहुत ओवरलोड हो रहा है, मैं ना इसको अगले जन्म में कर लेता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। भगवान पनिशमेंट के लिए नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि मैंने नहाए नहीं, मैं इधर चला जाऊंगा तो। नो, नेवर थिंक लाइक दैट। डिवाइन इज डिवाइन, उसको भगवान रहने दो, उससे मांगो। मैं तो शनि का जब भी मेडिटेशन कराती हूँ, क्योंकि कर्माधिपति तो शनि है, मैं कहती हूँ भाई हो गया फॉरगिवनेस, इस जन्म में मैं और नहीं झेल पाऊंगी, मेरा थोड़ा सा कर्मा डिवाइड कर दो, आगे बढ़ा दो, अगले लॉट में कर दो, ये नहीं झेला जा रहा। कर सकते हो। ओके। उसका स्क्रिप्ट अलग होता है, आकाशिक में हम सिखाते हैं स्क्रिप्ट चेंज करना, चेंज कर दो। कुछ कुछ है जो कर सकते हो, इतना तो फ्री विल दिया है भगवान ने। ओके। हाँ बहुत मैम, Yes. संगीता मैम ऑन पॉडकास्ट कह रही हूँ, हर एक जैसे आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, 10 महाविद्याएं हो गई, हम तंत्र पर भी एक डिफरेंट, एक होता है पर्टिकुलरली एक पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि ये इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। मतलब एक हो रहा है कि बस छोटी सी चीज में मुझे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी हमेशा मैंने जब कवर नहीं किया। ओके ठीक है, अब आप बता रहे हैं आप स्पेल्स भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्पेल बहुत मजेदार होते हैं। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो ब्रेकअप अरे होते हैं, यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है, उसके आगे भी दुनिया है। मैं उससे आगे भी अभी पहले यही क्वेश्चन करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो ब्रेकअप होते हैं, तो हाँ जी। उनमें ये प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए कौन सी स्पेल की जा सकती है? वो तो देखो ऐसी ऐसी कोई स्पेल, मैं ये शॉर्टकट नहीं लेती हूँ ऑनेस्टली, ऐसा नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। जैसे लोग आ गए, चलो बैठ गए, उन्होंने जो सवाल किया उसका आंसर दे दूं, मैं इतनी आसान हीलर नहीं हूँ। मैं पहले आपका ऑरा पूरा चेक करूंगी, मेरे को सब दिखाई देता है, मैं आकाशिक अपने आप ही खोल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके बारे में सारा चिट्टा निकाल दूंगी, फिर मैं वो हीलिंग करूंगी। ओके। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और मैंने कर दिया। स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब मेरी बेटी है, शी इज इन 3rd ईयर, उसको लगता है, मैं खुद बोलती हूँ कि बॉयफ्रेंड नहीं बना, चलो ठीक है, मैं तो माँ हूँ, नहीं बना तो नहीं बना, बट उसको लगता है मम्मा एक स्पेल कर दो ना मेरे लिए, एक लव स्पेल प्लीज। मैं कहा ठीक है कर देते हैं। मैंने खुद ने उसको भी स्पेल सिखाया हुआ है, बट एज अ मदर मैं दिल से नहीं करूंगी उसका स्पेल, आप समझ रहे हो? राइट, वो बायस आ जाता है हमारा। तो अगर उसको करना है तो कर ले, मैंने तो सिखाया हुआ है। तो फ्री विल पे ही हम काम करते हैं। कोई भी ऐसा बॉयफ्रेंड मेरा ये बच्चों वाली चीज नहीं है, क्योंकि उनका बचपना है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हमारा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ आप प्लीज कहीं और चले जाइए, ज्यादा बचपना है तो हम वो केस नहीं लेते। कोई बात नहीं, हम आते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे, तो हम स्पेल कर सकते हैं ना। हस्बैंड वाइफ के इतने टॉक्सिक रिलेशन हो चुके हैं, इतने लड़ाई झगड़े हैं, तो वो कौन सी स्पेल कर सकते हैं जिससे अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सके? मैं इजिप्शियन स्पेल करती हूँ, आइसिस की स्पेल करती हूँ। आइसिस इज द मास्टर ऑफ ऑल द हीलर। इजिप्ट के हमारे जो पुराणिक हैं हिंदू के, उससे भी ज्यादा है इजिप्ट के लोगों का। मतलब बहुत सारे स्पेल्स है वहां। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है वो, मतलब इन न्यूमरस वेज। तो हस्बैंड एंड वाइफ का स्पेल कर रही हूँ, और अच्छा नाम भी आता है, बट वो इजिप्ट के लैंग्वेज में ही लिखा होता है उनका। आपको एक अट्रैक्शन स्पेल ही करना होता है, अगेन हस्बैंड एंड वाइफ को करने के लिए। बहुत सिंपल सा स्पेल मैं देती हूँ जो नॉर्मली आप कर सकते हो। पिंक कलर का कैंडल लीजिए, कैमोमाइल टी कोई पीता है, उसका फ्लावर मिलता है, स्पेल में वो मैं बहुत यूज करती हूँ। कोकोनट ऑयल पूरा लगा लीजिएगा वो कैंडल में, पिंक कलर कैंडल में, और वो फ्लावर को ना ऐसे बिखर दोगे, उसके ऊपर से उसको जैसे बेलन चलाते वैसे चलाओगे तो वो पूरा चिपक जाएगा उस कैंडल में। उसको जलाइए, मोहिनी मोहिनी बोल के जलाइए, क्योंकि मैं 10 महाविद्या का भी स्पेल कराती हूँ। बिल्कुल। तो आप कमलात्मिका का भी आवाहन कर सकते हो। कमलात्मिका इज तांत्रिक लक्ष्मी, तो उनका भी आप नाम लेके इसको दिया जलाइए। 7 डेज करना होता है, कोई भी डिजायर अगर आपका पूरा होना हो 7 डेज कंटिन्यूसली करना होता है। आप करिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी में कितना मिठास आया। क्या बात है। अब आपने लक्ष्मी की बात किया, लोगों को पैसा तो चाहिए। हाँ,
चारों तरफ से होता है ना बारिश हो पैसे की, तो अब उसके लिए हम कौन सा स्पेल करें? लक्ष्मी के लिए मनी स्पेल धनदा लक्ष्मी का करते हैं, जो कुबेर की वाइफ है। ओके। सो वो भी यक्षिणी है। सो धनदा को येलो कलर ही पसंद है। ओके। हाँ, जैसे मोहिनी को रेड रोज पसंद, मतलब आप अगर ये सब करना है ना तो थोड़ा सा अपने अटायर को चेंज करना पड़ेगा, वो चीजें रखनी पड़ेगी। तो उसमें येलो कलर कैंडल, आपने ब्लैक नहीं पहना है इंक्लूडिंग योर अंडरगारमेंट्स। जब स्पेल करते हो आपको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। तो येलो कलर या गोल्डन कलर, गोल्डन कलर अट्रैक्ट्स मनी, बहुत बढ़िया होता है। सेम कैमोमाइल को ही यूज करना आप, थोड़ा सा हनी डाल देना उसमें, उस ऑयल में ही हनी डाल दो, एंड देन उसको पूरा अनॉइट करके गायत्री लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। ओम कमलात्मिकाय नमः, ओम कमलात्मिकाय नमः, ये भी बोल सकते हो आप। और धनदा यक्षिणी को सेपरेटली आप उस कैंडल को पकड़ के आप एनर्जाइज कर दो, धनदा लक्ष्मी करके 7 भरी धनदा लक्ष्मी बोलो, और 7 दिन ये कीजिए। नीचे थोड़ा सा पैसा रख देना, वो नहीं जलना चाहिए, वो रोज उधर होना चाहिए। ओके। पैसे का आप पूरा एक पोटली भी बना सकते हो, प्लेट में रख सकते हो। मतलब पैसा पैसे को अट्रैक्ट करेगा। और आपको नॉर्थ साइड में करना है, कुबेर नॉर्थ साइड में बैठते हैं, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। आप रोज कीजिए, और स्पेल हमेशा शाम को कीजिएगा सनसेट के बाद, बहुत अच्छा काम करता है। ओके। आजकल देखा है बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी और उनका फोकस हट चुका है पढ़ाई से, तो उनके लिए भी स्पेल किया जा सकता है। हाँ, जुपिटर का स्पेल कीजिए ना, गुरु वो भी येलो कलर ही है जी। गुरु का नाम का दिया जलाइए रोज। स्पेल कैंडल को रख के हम लोग करते हैं मेजरली, बट उसमें एक त्रिकोण बना देना, पूरा त्रिकोण बना के उसके ऊपर वो येलो कलर का कैंडल रख के जलाइए। ठीक है। हल्दी भी डाल सकते हो, जुपिटर रिप्रेजेंट्स हल्दी, हल्दी डाल के उसमें जलाइए। और आपने उस चिट में लिखना है, एक चिट लीजिए, उसमें प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिएगा आपका बेटे का नाम, बेटी का नाम, जिसका भी है, कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ये जो मैंने कैमोमाइल बोला, ये भी उसके पेपर के अंदर डालना, रोल करना, और हाथ में रख के ओम गुरुभ्यो नमः बोलना, और फिर जलाना, उस पेपर को जला देना। ठीक है, बस ऐसे अगेन 7 डेज करना आपको। ओके। और एक चीज होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, हाँ बहुत आते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए भी स्पेल किया जा सकता है। हाँ मैंने हटाया बहुत, अभी तो बोला आपको पायलट वाले का, माँ ने बोला इसको हटाओ, हटा दिया। अब हम तो स्पेल चाहेंगे ना सीधे हमारी ऑडियंस को तो हमेशा होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर तीसरा वो आ जाए तो उसे कैसे हटाएं? हाँ, वो आ जाए तो हटाने के लिए ब्लैक कैंडल यूज करना पड़ेगा। ओके। आप आइसिस का ही नाम ले सकते हो, आइसिस को ही इन्वोक कर सकते हो। नेफिट, नेफिट करके स्पेल होता है, सिर्फ नेफिट बोलना है, NEPHT। इसको बोलिए, साफ दिल से बोलना है। हीलिंग करते वक्त बहुत साफ दिल होना चाहिए, वरना हीलिंग काम नहीं करेगा। मैं अभी बता देती हूँ, बाद में नो कंप्लेंट्स। बहुत साफ दिल होना चाहिए। आप बेशक ये सब एक्ट करने से पहले आराम से बैठिए, 11 बारी या 108 बारी आप ओम चैंट करके बैठिए पहले अपने आप को साफ कर दीजिए, पूरे दिन का जो क्लटर है उसको निकाल दीजिए, आपका ब्रेन टायर्ड नहीं होना चाहिए। ओके। आप नेफिट करके दिया जलाइए, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में अगेन कैमोमाइल फ्लावर सब में लगेगा। ठीक है, ये उसका फेवरेट है। आप वो कोकोनट ऑयल से पूरा अनॉइट कर दीजिए। इसमें एक और ऑयल भी ऐड कर सकते हो, बर्गमोट ऑयल करके अमेजोन में मिल जाता है। ठीक है वो ऑयल लगा के ये कैमोमाइल का जो पाउडर है इसको लगाइए, और आइसिस के सामने नेफिट 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 बोलते हुए आप इसको एनर्जाइज करके जला दीजिए। इंटेंशन रहेगा, या आप पेपर में भी लिख सकते हो, अगर आपको लड़की का नाम पता है तो ये लड़की निकल गई, थैंक यू सो मच मेरे पति की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से। जो चाहिए वो लिख दीजिए और उसको जला दीजिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ऑरा को इनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो, मार्केट में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आजकल तो सोप्स बहुत मिलते हैं,
फ्रेग्रेंस वाले पता नहीं क्या क्या मिलते हैं। पर हम तो संगीता मैम से चाहते हैं ना। मार्केट में तो बहुत कुछ आ रहा है। बहुत कुछ मिलते हैं, ट्राई इट आउट। खुशबूदार फ्रेग्रेंस ऑयल, बट सॉरी वो इतना काम नहीं करेगा जितना दिमाग आपका शांत रहेगा तो काम करेगा। बिल्कुल। सो अपने आप के लिए 5 मिनट दिन में निकालिएगा, ओनली 5 मिनट्स आई वुड से। ठीक है। या मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ, करवाती हूँ जो फ्री में, उसमें आइए। आज जैसे हनुमान चालीसा का हवन कराया था मैंने। मैं इधर गई थी मेहंदीपुर, क्या मजेदार मंदिर है, बहुत, है ना। तो वैसे ही कुछ हवन किया मैंने आज घर पे। क्या बात। सो अगर ऑरा को क्लेंस करना है, हवन कर सकते हो, नॉर्मल सिंपल हवन। जो दिन है उस दिन का आप, जैसे मून है, मंडे को ले लीजिए, ओम चंद्रमाय नमः। मंगल है, ओम मंगलाय नमः। प्लैनेट की हीलिंग करनी है तो वो भी हवन आप 11 बार बोल के नॉर्मली कर सकते हो। क्या है, साइकोलॉजिकली वो आपके ऑरा को क्लेंस करेगा। अगर ये नहीं कर सकते हो, 5 मिनट आप नॉर्थ साइड बैठ जाइए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे करोगे, या तो सो हम बोलते हुए, सो हम, हाँ, या हम सा, हम सा, हाँ, हम सा, हम्म, हम सा, सा, हम सा। सा, हमसा ब्रह्मा जी का वाहन है। जो व्हाइट कलर जो स्वान दिखती है वो है, वो दूध को अलग पानी को अलग निकाल देती है, मतलब नेगेटिविटी अलग पॉजिटिविटी अलग। ओके। तो ये मेडिटेशन कीजिए। आप ऑफिस में कंप्यूटर देख रहे हो, आप थक गए हो, कंप्यूटर बंद कीजिए, अपना ध्यान इधर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे कनेक्ट कीजिए आंखें बंद करके। हम सा, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुंह पे मतलब अंदर ही बोलते रहिए, आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये वैसे। जैसे अभी आप बैठे हो, आपके सामने बहुत सारे लोग आते होंगे, क्या उनके बारे में आप, उनकी एनर्जी, उनकी हाँ, वो इंटेंशन काम वही है मेरा। हाँ, जैसे आपका पॉडकास्ट लेने का काम है, मेरा वही काम है। तो मैं अपना काम अच्छे से कर लेती तो हूँ। ऑन लाइव हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं। और अच्छा, आपके बारे में बताना है? बिल्कुल बिल्कुल, लाइव लाइव चल रहा है ना। अब आप कहोगे ये तो मेरा टेस्ट लेने स्टार्ट नहीं कर नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो अगर मैं आपके बारे में बताऊं, आपका जो पास्ट मुझे दिख रहा है, मैं पहले वो बता देती हूँ। बिल्कुल मैम। आप किसी जगह की रानी रही है, ठीक है, पहले जमाने में। इसीलिए आपकी, अगर आप गद्दी भी देखूं तो वैसी है, मैंने वैसे वो इमेजिन नहीं किया था, बट देन आप वही ऑरा लेके आई हैं अभी भी, लाइक द ऑरा ऑफ अबेंडेंस। जहां पे भी आप जाती हैं उनका, इट्स लाइक लक्ष्मी का आवाहन होता है, वैसे वाले ऑरा है आपके अंदर। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ऑरा विच यू कैरी। एट द सेम टाइम आपको कोई गलत करे वो पसंद नहीं है। ये सो वो एक क्वालिटी जो है आप सेम वहीं से लेके आई है, आपके पास्ट से। क्योंकि जब आप रानी थी तब भी रानी की तो ऑब्वियसली वही होती है, प्रजा का देखभाल करना। तो आप अपने अंडर जो भी है सबका मेजर क्वालिटी आपकी रिजेम्बलेंस होती है वहां से। तो वो रीडिंग आया है अभी, तो आप बताइएगा सही है या नहीं। मतलब मैं कह सकती हूँ ये जो आपने कहा कि मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है। हाँ, नहीं बर्दाश्त है। तो ये एकदम राइट है। हाँ, क्योंकि मुझे पास का तो नहीं पता। हाँ। पर हाँ, इससे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे गलत है, मेरे मुंह पे बताओ वो हाँ, चीज गलत है। हाँ, बट हाँ, गलत बर्दाश्त नहीं है। हाँ। कह सकते हैं थैंक यू। मतलब कह सकते हैं कि काफी एनर्जी है। एक चीज और, मतलब ये हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि हम बहुत सारी सीरीज लेके आए, क्योंकि आज हमने कह सकते हैं मिक्सअप किया है, क्योंकि मुझे भी आपके बारे में नहीं ज्यादा पता था। धीरे धीरे निकाला है आपने कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है जी। पर एक होता है जैसे अगर आपका पॉडकास्ट जैसे ध्रुव के साथ जी होने वाला था, पर हम 3 आए थे। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी एक एनर्जी थी जिसने आपको कनेक्ट किया, आपने कहा आपने मुझे चूज किया? क्या होता है ना, देखो तीनों की एनर्जी बराबर ही है, पर मेरे लिए कौन सी एनर्जी सही रहेगी, वही मेरा क्वेश्चन। हाँ, तो पहले आपको ये देखना है, आप माइंड में एक छोटा सा सवाल कीजिए। कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको आता हो। कोई भी काम करने से पहले
आई मीन ये मेरे लिए सही रहेगा, ये कॉन्शियसनेस से आप अपने आप पूछ रहे हो कि क्या ये अबेंडेंस देगा या ये देगा या ये देगा, क्योंकि मैं तो इधर अबेंडेंस के लिए आई हूँ। राइट 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 राइट, चाहे वो फॉलोअर्स का हो, सब्सक्राइबर का हो, या कॉल का हो, या पैसे का, कोई भी चीज, एवरीथिंग इज अबेंडेंस। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं हम लोग। तो मेरे को फटाफट आप ही की यस आई, तीनों ऑरा में से सिर्फ आपका यस आया था। आप दे दो, अबेंडेंस ही तो चाहिए, आप दे दो, सर्वलक्ष्मी आप दे दो। नहीं, वो मेरा, आपने मुझे जब चूज किया तो ये मेरा क्वेश्चन था, मैं एंड होता है तो मैं पूछती हूँ, तो ये मैंने लाइव में ही आपसे पूछा। हाँ, तो आप ही के ऑरा ने, आप एनर्जी फील्ड से बात करते हैं, हम इंसानों से ज्यादा एनर्जी से बिलीव करते हैं, क्योंकि इंसान का मुंह ना नॉट रिलायबल, राइट, एनर्जी बोल देता है। राइट, ये तो मैं एग्री करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगीता Thank मैम, you, और फिर thank से you. अगेन रिक्वेस्ट मैं यही करूंगी कि आप और पॉडकास्ट करें जी, जिसमें जी। आपकी जो नॉलेज है वो मुझे लगता है कि ऑडियंस को पता चलनी चाहिए। रियली। और सबसे बड़ी बात है जो भ्रम फैला हुआ है कहीं ना कहीं तंत्र को लेके, जी क्योंकि तंत्र एक बहुत अच्छी चीज है जिसे जी। मैं भी मानती हूँ। जी जी जी। कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चीज को आसानी तरीके से निकालने का एक तरीका होता है। जी आप गलत फंसे हो, वहां से निकलने का एक तरीका है। तो जो एक भ्रांति फैली हुई है, जैसे आपने बताया भूत पिशाचनी, यंकनी, अभी तो डंकनी को लेके हमने चर्चा नहीं ये की। सारे निकालने हो ना, यूट्यूब में एक है कपाल कवच, वो सुनिएगा, आई थिंक 10-15 मिनट का ही है, वो चला दीजिए घर पे, वो सारे ब्लैक एनर्जीज को निकाल देगी। बिल्कुल। आजकल तो यूट्यूब है ना। हाँ, फिर भी एक होता है ना इसकी डिटेल एक नॉलेज जी, जी, जाना जी, ऑडियंस के जी। पास बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट जी लेके आइए। बिल्कुल। अब हम एंड की तरफ है, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अपने आप को स्ट्रॉन्ग हमेशा महसूस करना। जैसे ही आप वीक महसूस करते हो, कोई ना कोई, आप ये ध्यान रखना, आपकी तरफ देखता है। जैसे ही आप वीक होते हो वो घुसने की कोशिश करता है, उसको घुसने मत देना। हमेशा अपने अंदर बिलीफ रखना, दूसरों पे नहीं। ये आजकल लोग भूल ही गए। और रोना नहीं है, बी मैच्योर। शैमनिज्म में हम सिखाते हैं सोल मैच्योर, मतलब आपको हानि तब नहीं पहुंचती जब आप किसी भी हालत में हो, तब भी स्ट्रांग हो। बेशक इस महीने चलो कमाई नहीं हुई, अपने आप पे विश्वास रखो ना, होगा। आपके स्किल पे विश्वास रखो, होगा। राइट। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है। भगवान है। बिल्कुल। और थैंक यू अगेन संगीता Thank you. मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट करके। लग रहा था कि और आपसे सुनती जाऊं, मजा आ गया। अब हमारी ऑडियंस अगर मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर है। मैम क्लासेस भी देती हैं, जैसे अष्टरश्मि का एक कोर्स हो गया, नहीं, अभी healing। आकाशिक आएगा, शैमनिज्म है, बहुत सारे 10वां विद्या का कोर्स है, तो काफी आप कोर्स है। थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में भी बता दीजिए, जिससे लोग अगर कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपसे मेरा कनेक्ट। ब्लैक मैजिक रिमूवल कोर्स सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि उसमें मैं एक नींबू को रख के ही कैसे आपके पूरे ऑरा को क्लेंस करना है या वशीकरण कैसे निकाल, वो सब उसमें है। ठीक है। तो आप कोर्सेज भी बाय कर सकते हो। सुपर प्रोफाइल करके मेरा अपना पूरा पोर्टफोलियो है, आपको मैं दे दूंगी सारा हाँ, विवरण। वो सारा हमारा हाँ। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी का डिटेल जैसे वेबसाइट वगैरह जो भी हम स्क्रीन पे चलवा देते हैं, जी, जिससे क्या इजीली आपसे लोग कनेक्ट हो जाएं, है। जिनकी लाइफ में जो सीखना चाहते जो हैं सीखना चाहते हैं वो मैम से कनेक्ट कर लो। प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे तो इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आया है। और जो भी आपके प्रश्न हैं, सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं मैम से, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैम की टीम या मैम उसका आपको आंसर डेफिनेटली देंगी। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।